नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आपके सामने लगातार जागो पंच लेके आ रहा है आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। इसी संदर्भ में आज हमारा इस जो सीरीज है उसका ये 6वां भाग है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे आप सभी ने रामायण, रामचरितमानस या अन्य राम कथाओं में देखा है कि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज में बंदरों के पूंछ हुआ करती थी, बंदर बोलते थे। उस समय के पक्षी, रीछ, भालू सब बोला करते थे। उन सभी को क्या, उन सभी की प्रजातियां या उन सभी को क्या ईश्वरीय कोई ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त थी कि वह उसी समय बोलते थे? आज उनकी वो प्रजाति गूंगी हो गई है या उनकी भाषा बदल गई है कि हमें समझ में नहीं आता, या उस समय के विशेष जो लोग हुआ करते थे वो बंदरों, रीछ, भालुओं, कौवों, गिद्धों की आवाज समझ लेते थे। साथियों, यही है अंधविश्वास और पाखंड कि आपको जैसा सामने वाले ने कहा आपने यथावत उसको मान लिया तो आप अंधविश्वास और पाखंड से ग्रसित हैं। आपको भी अपना विवेक इस्तेमाल करना होगा कि क्या जानवर आदमी की भाषा में बोल सकता है? क्या बंदर 2 पैरों पे चल सकता है? तो कितना चल सकता है, कितनी दूर जा सकता है? या क्या गिद्ध आदमी से आदमी की भाषा में, हमारे मनुष्य की भाषा में बात कर सकता है? और दूसरा, एक उत्तर भारत का भारतीय और दूसरा दक्षिण का पक्षी, जब उत्तर भारत का आदमी दक्षिण में जाता है तो वहां की भाषा नहीं समझ पाता, और लेकिन यहां जब सब जाते हैं तो दक्षिण की भाषा बोलने वाला गिद्ध, उत्तर का मानव आपस में बातचीत कर लेते हैं। क्या यह संभव है? यह सोचने के लिए आप सभी को अपना विवेक इस्तेमाल करना होगा कि हमें आखिर गुमराह और बेवकूफ बनाने वाला कौन है। तो इसी के विषय पर आज आप ये देखेंगे पुस्तक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, जो आपको बताएगी, पेरियार जी ने जो लिखा है वह भी आप मंथन करिए। अकेले पेरियार जी ही इसके लिए उत्तरदायी नहीं है कि वो जबरन आपको समझाएं। कोई अगर कहता है कि यह बात ऐसी है तो उस बात को वैसे ही मत ग्रहण करिए, आप उसको अपने हिसाब से मंथन करिए कि क्या वास्तविक रूप से वो सच है या वास्तव में वो सच है, तब जाके आप उसे मानिए। तो चलिए पुस्तक की ओर। हनुमान सुग्रीव बाली बंदर नहीं थे, चतुर राजनीतिज्ञ थे। बाली राजा सुयोग्य शासक थे, इनकी पूंछ नहीं थी। यानी ये सभी राजा थे, ये सभी अपने समय के आदि निवासी लोग हैं। यह पेरियार जी कह रहे हैं। आदि निवासियों को अपमानित करने के लिए आर्यों ने बंदर लिखकर पूंछ लगा दी थी। अंग्रेज लोग भी अपने शासन काल में हिंदुस्तानियों को डॉग, मंकी कहा करते थे। ये आप सभी देखे होंगे, ब्लडी डॉग, ऐसे शब्दों से हम भारतीय निवासियों को ऐसा विदेशी कहा करते थे। तो क्या हनुमान, आप सभी ने देखा है, ये मुख्यमंत्री योगी ने हनुमान को सेवक बताया, शूद्र बताया। तो आप यहीं से समझ जाइए कि शूद्र लोग कौन थे। शूद्र जो यहां पर रहने वाले आदि निवासी लोग थे, उनके रहन सहन को लेकर, जैसे बड़ी दाढ़ी वाला कोई दाढ़ी शेविंग नहीं करता था, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाया हुआ था और सारा बाल बढ़े हुए थे, तो उसे जामवंत कहने लगे, नहीं भालू कहने लगे, वो जामवंत बन गए। तो इन्होंने हम लोगों को क्या क्या संज्ञाएं दी हैं, ये आप सभी को गहनता से समझना होगा। फिर क्या कह रहे हैं, आदि निवासियों को अपमानित करने के लिए आर्यों ने बंदर लिखकर पूंछ लगा दी इनके, और ये उन्हें बंदर बना दिया। फिर काकभूषणी कौवा नहीं थे, महान विद्वान आदि निवासी थे। हो सकता है राजा रणजीत सिंह सिख नेता व पंजाब के महाराजा की तरह एक आंख वाले काकभूषणी भी हों, यानी जो उस समय काकभूषणी थे, हो सकता है उन व्यक्ति के एक आंख ना हो और उन्हें ये काकभूषणी कहा गया। ये चीजें गौर करने वाली हैं, जो आपके सामने जैसे ही चरित्र में परोस दिया गया है, क्योंकि लेखक आपके नहीं थे, आपके विचारक नहीं थे, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और जब यह आपके पास नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आपका अपना कुछ नहीं होगा, आपका अपना इतिहास नहीं होगा, आपका अपना
कोई भी ऐसा साहित्य नहीं होगा तो आप वास्तविक रूप से अपने आप को जो दूसरा कह देगा वो बनने पे आप मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, जामवंत रीछ नहीं थे, यानी भालू नहीं थे। महान राजनीतिज्ञ ही महामंत्री होता है, ये भी आदि निवासी थे। इनकी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्णा के साथ हुआ। इस संसर्ग में जामवंती के सांब आदि 10 पुत्र पैदा हुए। अब आप समझ सकते हैं कि जो यहां पर कहानी प्रस्तुत की गई है, इस कहानी को गहराई से आप समझिए। क्या एक भालू से एक मानव का संसर्ग हो, संभोग हो, तो क्या उससे मानव पैदा होंगे या भालू पैदा होंगे? ऐसी कल्पना करिए आप, ऐसे काल्पनिक लोक में जाइए। क्या ऐसा संभव है? क्या आपने इस घटना के अलावा जो इस वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में लिख दी गई है, क्या ऐसी घटना आपने अपने आसपास कहीं देखा है, कहीं सुना है कि रीछ के आदमी का बच्चा पैदा हुआ, रीछ के साथ शादी की एक आदमी ने, गाय के साथ शादी की आदमी ने, और उधर जो और बकरी के साथ आदमी ने शादी की? क्या ऐसा आपने सभी सुना है? लेकिन ये रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण आपको परोस देती है, कह देती है कि जामवंत की बेटी के साथ कृष्ण ने शादी की और उससे 10 बच्चे पैदा किए। हम आंख बंद करके सीधा सीधा इस बात को कैसे मान लेते हैं? यह बात ग्राह्य योग्य नहीं है। यह केवल इसमें कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छिपाया हुआ है इन्होंने, जिसको आप सभी समझ नहीं रहे हो। यानी जो जामवंत था, यहां पर हम अध्ययन इसके बारे में सोच डालते हैं। जामवंत था कोई बड़ी दाढ़ी वाला या बड़े बड़े बालों वाला, शरीर में बहुत लोगों के पूरे शरीर में बाल ही बाल होते हैं, ऐसा व्यक्ति था जिसको इन्होंने रीछ कह दिया। नीच बनाने के लिए, हेय दृष्टि से देखने के लिए उसे नीचा बना दिया और उस व्यक्ति के बच्चों के साथ शादी करवाई जिसे इन्होंने भगवान कहा। तो ये हमें समझना चाहिए कि वास्तविक कहानी क्या है। तो आइए चलते हैं फिर। जटायु भी गिद्ध पक्षी नहीं था। यह भी आदि निवासी जाटव या यादव जाति का हो सकता है। जटायु, जाटव, यादव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यहां के निवासियों को जो संज्ञाएं दी थी अपने आप से। जैसे हमारे मन में किसी के प्रति थोड़ा सा भेद होता है या थोड़ा जिससे हमारी जैसे चिढ़न होती है, तो उसको हम अपनी तरफ से नया नाम दे देते हैं और उस नए नाम से हम आपस में बात करते हैं। जैसे हमारे पीटी टीचर हुआ करते थे, उन पीटी टीचर बहुत सख्त थे, बहुत अनुशासन का वो करते थे, तो हम लोगों ने उनके लिए एक नाम ढूंढ लिया था और हम लोग आपस में उसी नाम से बात करते थे, उनके सामने भी कर लेते थे, उन्हें नहीं पता चलता था। इसी तरह इन्होंने उस समय के आदिवासियों को अपने नाम दे दिए थे और वो अपने नाम यहां के आदि निवासी, मूल निवासी समझते नहीं थे और ये आपस में बात कर लिया करते थे, अपने काम कर लिया करते थे। तो इन षड्यंत्रों को समझने के लिए हमें समझना होगा, क्योंकि आज कहीं भी गिद्ध बोलता नहीं मिलता, रीछ बोलता नहीं मिलता, कौवा बोलता नहीं मिलता और बंदर बोलता नहीं मिलता और न बंदर आदमी की कहीं सहायता करता हुआ मिलता है। ये आप सभी जानते हैं और आप सभी इस बात को जानने के बावजूद भी अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ जाते हैं। यही बात हमें समझने की है कि आज ऐसा कोई मानव, आज कोई ऐसा रीछ या गिद्ध, पक्षी, कौवा, कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आदमियों से बातचीत करता हो। यही चीज हमें समझनी है, यही इनका बहकावा समझना है। आगे चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। अब यहां पर देखिए, राजा बलि की भलमनसाहत है कि उसने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले राम को लक्ष्मण सहित धारा 151, 107, 109, 110 में अपनी सीमा के अंदर बंदी नहीं बनाया। अगर उस समय उसकी सीमा में घुसकर जिस तरह से धोखे से छल प्रपंच करके हमला कर दिया था, सो उसके भाई को भड़काकर और खुद पीछे छिपकर मार दिया था, यह बात आप सभी को ज्ञात है। तो आगे चलते हैं।
राम ने बाली को मारने के पहले सुग्रीव का और महाराजा रावण को मारने के पहले विभीषण का राज तिलक कर दिया था। यह आप कैसे जान सकते हैं कि कैसे यह धोखा किया गया है? यह उसी तरह धोखा किया गया है। कैसे राज तिलक कर दिया था? पहले जैसे आप सभी अभी राज्यसभा चुनाव हुआ था, उसमें आप सभी ने देखा कैसे सपा के 8 विधायकों का राज तिलक किया गया था। उन्हें पहले से ही राजा घोषित कर दिया गया, तुम्हें हम फला मंत्री बनाएंगे, तुम हमारी तरफ से वोट दो, हम तुम्हें इतना धन देंगे, तुम हमारी तरफ से वोट दो। इसी तरह बाली के शासन को खत्म करने के लिए सुग्रीव को पहले से राजा बना दिया, उधर रावण के उसको भी पहले से राजा बना दिया। तो और जब आप पहले से राजा बना दिया दोनों को, तो दोनों उनके साथ कट मरेंगे कि अगर ये जीत गया तो निश्चित तौर पर मैं बनूंगा। तो ये लालच प्रलोभन देकर इन्होंने ये सारे काम किए थे। आगे चलते हैं, क्या कह रही है पुस्तक। राज तिलक की खुली राजनीतिक घूस यानी रिश्वत इसलिए महान कूटनीतिज्ञ राम ने दी ताकि ये लोग खुलकर राम की मदद कर सकें। नोट, अवतारवाद के चरित्र की नकल शायद आजकल की प्रचलित घूस प्रथा है। तो हाँ, बिल्कुल वही जो मैंने कहा, आज भी इस घूस प्रथा को आप देख सकते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे, राकेश और अभय सिंह ऐसे ऐसे लोगों को कितना सम्मान दिया, अपराधी होते हुए भी इन लोगों को अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान दिया और नेता बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर मनोज पांडे को बैठाया। लेकिन उसके बावजूद भी वह उस रिश्वत रूपी षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं और जाकर वो उस गद्दी पर उनके साथ विराजमान हो जाते हैं। तो ये इनकी जो छद्म नीति है, ये छद्म नीति आज से नहीं चल रही है, ये पीछे से चली आ रही है, यानी पीछे से सदियों से चली आ रही है। यह ऐसे लोग हैं जो हमेशा षड्यंत्र करते रहते हैं और ये आदि निवासी मूल निवासी भारत के इस षड्यंत्र का शिकार होते रहते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और जी हाँ, साथ में जो हमारे साथी देखते चले आ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। जय भीम, जय मंडल जी।